तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गायत्री माता के मंदिर, और ये ब्रह्मा जी की पत्नी थी। तो दिन में काफ़ी धूप है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है। तो आप शाम के टाइम आना यहाँ पे घूमना, दिन में ना आए, काफ़ी धूप है। और यहाँ पे रोप वे नहीं है, आपको सीढ़ियों के थ्रू जाना पड़ेगा। तो देखिए मैं सीढ़ियों के थ्रू आ रहा हूँ और बीच में बैठ गया हूँ, काफ़ी ऊपर है, धूप बहुत है। तो हैविंग फन, रिलैक्स, और पता नहीं यूट्यूब के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक टू मी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पुष्कर का नज़ारा, वो सामने जो दिख रहा है सावित्री माता का मंदिर, वो भी वर्मा जी की पत्नी थी। ये अगर रास्ता देखिए आप, प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है, ना रोप वे है यहाँ पे। ये देखिए कंप्लीट पुश कर रही है यहाँ से। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गायत्री माता के मंदिर, काफ़ी ऊपर है, ऊपर मैं बैठ गया हूँ ऊंचाई पे। ये मेरे पीछे आप पुष्कर देख रहे हैं, काफ़ी हवा चल रही है ऊपर। दोस्तों सीढ़ियाँ नहीं है, दोस्तों यहाँ से देखिए पूरा पुष्कर दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पता होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवी में शूट, इसकी इस पहाड़ को आप देखा होगा, इसमें कहीं ना कहीं किसी मूवी में, करण अर्जुन मूवी देखी होगी। जो बंगड़ा पाले मूवी का जो बंगड़ा पाले मूवी का गाना शूट इसी पहाड़ के आसपास शूट हो, जो डेजर्ट दिख रहा है आपको वहाँ पे हो। और अभी जो हम जा रहे हैं वो है गायत्री माता का मंदिर, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी। वो जो ये पहाड़ दिख रहा है, जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है, वो है सावित्री माता का मंदिर। वहाँ पे रोप वे है, तो रोप वे से इतना दिक्कत नहीं होता। सीढ़ियाँ भी वहाँ पे प्रॉपरली है, और ये पुष्कर का सबसे बड़ा पहाड़ है। सावित्री माता का मंदिर सबसे बड़ी पहाड़ी पे स्थित है। और अभी हम जाएंगे यहाँ पे, पीछे देखिए गायत्री माता का और सावित्री माता का। और ये देखिए जो ये ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड है पुष्कर मेला मैदान। यहीं पर नवंबर में पुष्कर का मेला लगता है। थोड़ा थोड़ा डेजर्ट भी देख रहे हैं, बाकी सब भी देखिए, डेजर्ट ही आ गया और ये कंप्लीट पुष्कर। दोस्तों ये देखिए सीढ़ियाँ, अब कैसे जाए, सीधा नीचे गिरेगा इंसान। तो महाराज जी सबसे पहले तो इस मंदिर के बारे में बताइए, ये कौन से भगवान का मंदिर है और ये कहाँ पे है और कितनी ऊंचाई पर है, सब कुछ आप बताइए। जगत जननी माँ मातेश्वरी माँ गायत्री माता का मंदिर है, ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी। अच्छा। पहली पत्नी इसी पहाड़ी के सामने, जिनकी माता का नाम सावित्री माता, जो पहली पत्नी ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी गायत्री माता, ये है जिन्हें एकादशी माता, पाप मोक्षिणी माता, एकादशी माता और गायत्री माता कहते हैं। इन्हें मिन की माता भी कहा जाता है। अपने अगर किसी घर पार यार दोस्ती मित्र इष्ट मित्र सगा बंधु वालों में अनजाने में या जाने अनजाने अपने से
एक्सीडेंट हो जाता है, अपने अपने हाथ से पशु मर जाता है, बिल्ली या गाय, तो यहाँ आकर सबसे पहले चांदी की कोई प्रतिमा, जो भी यथाशक्ति आपकी जितनी श्रद्धा हो वो, और अगरबत्ती संकल्प लेके उस पाप का यहाँ पे आके प्रायश्चित किया जाता है। यह यहाँ की मान्यता है। यह तीर्थराज पुष्कर की नगरी राजस्थान के अंदर है। यह तीर्थराज पुष्कर ब्रह्मा जी की एकमात्र नगरी है जहाँ पे ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये यहाँ की इस माता का। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी? ये दूसरी पत्नी है, गायत्री माता दूसरी पत्नी, और पहली पत्नी माता सावित्री, और पास में बैठी है माता सरस्वती, ब्रह्मा जी की पुत्री। अच्छा अच्छा। ये मातेश्वरी माता गायत्री माता यहाँ पे कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी उस समय माता सावित्री जी ने लग 84 जून को श्राप दिया था। सारे लग 84 जून को श्राप दिया था। केवल एकमात्र माता गायत्री ऐसी थी क्योंकि उनकी उत्पत्ति उसी दिन एकादशी, कार्तिक एकादशी के दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए और इनको सबसे बड़ा अपन कहते हैं सबसे बड़ा मूल मंत्र जिसे कोई भेद नहीं सकता, अभेद मंत्र है, वह है गायत्री मंत्र। अच्छा, वो इन्हीं का है। इन माता ने यहाँ आकर उस समय हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, जप किया था, गायत्री मंत्र को जपा था। उस गायत्री मंत्र से लग 84 जून के श्राप और पाप सारे क्षीण और नष्ट करने के बाद माता के संपूर्ण सारे जप तपस्या खत्म होने के बाद माता जी यहाँ से अपना स्थान छोड़कर ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा मंदिर में जोड़े से विराजमान हैं। और यहाँ पे माता के चरण ओरिजिनल फुटप्रिंट जिसे चरण पादुका कहते हैं, चरण कमल माता के यही हैं। अच्छा, यहीं पे यहाँ छोड़ के भी ये माँ, और यहाँ पे उस माँ का जैसे कहते हैं आत्मीयता सोल, जो अपने आत्मा से परमात्मा होती है, दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि, वो यहाँ है। आप यहाँ बैठे हो, या अभी आप क्या बाहर फील कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है। आप जैसे अंदर जाओगे आपका आसपास का वाइब्रेशन ये सब कुछ चेंज हो, आप खुद फील करोगे कि हाँ साक्षात यहाँ कुछ है। चमत्कार को नमस्कार, और हमने भी देखा है। तो ये जो है ये जगत पिता ब्रह्मा की सृष्टि की रचना की तरह, जब सृष्टि की रचना हुई थी सबसे पहले सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग उस समय जब धरती अर्थ पृथ्वी बनी थी, यह पुष्कर राज बना था। इसलिए इसे कहते हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जहाँ आप आज बैठे हो यह सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। अच्छा। यहाँ से ही सारी सृष्टि की रचना, संसार की रचना, पृथ्वी की रचना, सारे मानव की संरचना, सबकी जीव की यहाँ से हुई, पुष्कर से। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा कोई धाम नहीं, तो ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास, शेष सागर के अंदर जाकर भगवान शेषनाग के बसैया। तो विष्णु भगवान से आग्रह करते हैं, कहते हैं भगवान आपका धाम गया, शिव का धाम काशी, मेरा कोई धाम नहीं, मेरा कोई घर नहीं, तो दुनिया को कैसे, आने वाले युगों युगों में दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस सृष्टि की रचना करी। तो विष्णु भगवान ने अपने नाभि से मंत्रों द्वारा, मंत्र उच्चारण के बाद मंत्रों द्वारा एक कमल का पुष्प निकाला, उस नाभि के कमल के पुष्प को ब्रह्मा जी के हाथ में दिया और कहा जहाँ कहीं भी आप इस पुष्प को रखोगे ये वहाँ आपका स्थान हो जाएगा। उस स्थान के बाद अब वो तो कहते हैं कि आपको अगर मैंने जयपुर दे दिया तो आपको हो गया मैं कैसे करूँ क्या करूँ, तो वो सोच रहे थे, वह अंतरिक्ष में विचारधारा करते हुए जा रहे थे कि मैं अगर अब कैसे क्या होगा। तभी इस पावन धरती की यज्ञास्थल पर्वत आरण्य क्षेत्र पुष्कर तीर्थ आरण्य क्षेत्र की परिधि में जैसे ही ब्रह्मा जी का आगमन होता है, वह पुष्प उनके हाथ से उछलकर इस धरती पर, इस पावन धरती पर जैसे टच करता है, उस टच के बाद यहाँ से 7 पाताल छेदन, धरती के 7 पाताल छेदन होने के बाद वह जल जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान थे वह जल उत्पन्न होता है। इस जल का नाम पुष्कर है, इसलिए पड़ा पुष्कर। इस गांव मंदिर इस जगह किसी का नाम नहीं, पुष्कर केवल इस जल का नाम है, इस सरोवर का नाम जी। इस वजह से इस गांव का नाम पुष्कर, बिल्कुल, क्योंकि सब कहते हैं पुष्कर से, पुष्कर से, तो पुष्कर इस और सब जो कुछ भी है इस जल की माया है। तब अब ये सब संसार की रचना हुई तो कहते हैं कि हवन पूजा करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक यहाँ पे तपस्या करी, तब जाकर शुभ मुहूर्त आया था जिसे कहते हैं कार्तिक मास। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा का वह शुभ मुहूर्त था जिस समय यज्ञ था। अब कहते जोड़े देवी का कुछ होता नहीं है, तो
ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा कि घर जाइए अपने माता जी को, सावित्री माता को बोलिए कि समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, आने वाले युगों युगों तक, द्वापर त्रेता कलयुग में ऐसा कोई समय नहीं है, तो आपको जल्दी आना है, मेरा ये कार्य संपन्न कराना है। नारद जी कहते हैं पूरे संसार में मैंने झगड़ा कराया, ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा कराया, विष्णु को लक्ष्मी जी में झगड़ा कराया, शिव पार्वती में कराया, तो मैंने अपने माता पिता में झगड़ा नहीं कराया, तो मुझे नारद कौन कहेगा, नारायण नारायण कौन कहेगा। बिल्कुल। तो वो सोच विचार करते करते घर पे जाते हैं। तो घर पे जाने के बाद माता से कहते हैं, हे माते, आप जगत की जननी, सृष्टि की रचयिता की अर्धांगिनी है, आप तो 16 श्रृंगार के साथ, गाजे बाजे के साथ, सखियों के साथ आना, अभी तो समय है। इधर आके पिताजी को कहते हैं नारायण नारायण। पिताजी कहते क्या हुआ जी? समाचार देते हैं कि अभी माता जी तो अभी तो स्नान ध्यान करके 16 सखियों के साथ श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर वगैरह करके आएगी। तो अब इधर होता है, समय निकला जाता है, वशिष्ठ मुनि का आग्रह होता है कि हे जगत पिता, अगर आपने अब इन कुछ क्षणों के अंदर यज्ञ संपूर्ण नहीं कराया तो आने वाले युगों युगों तक ऐसा कोई मुहूर्त और ऐसा कोई समय नहीं आएगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने देवगणों को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी आपको कोई कन्या मिलती, कन्या को लेके आइए, उसे अपने अर्धांगिनी। अब रास्ते में जाते हैं तो गुर्जर समाज की कन्या मिलती है, गाय चराती है, उस कन्या को लेके आते हैं। तो साधारण कन्या का और भगवान ब्रह्मा का और भगवान से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने उस कन्या को मंत्रों द्वारा चारा बनाया। उस चारे को कामधेनु गाय, जो सबसे शुद्ध सबसे पवित्र गाय है, जिसमें 33 देवी कोटि देवताओं का विराजमान है, उसको खिलाया। उसको खिलाने के बाद उसी कामधेनु गाय ने मुखारविंद के पीछे के मुखारविंद से गोबर के द्वारा वापस बाहर निकाला। उनको उस गोबर को वापस मंत्रोच्चार के द्वारा कन्या बनाया गया। उस कन्या का नाम हुआ गायत्री। गाय के मुख में चारा डाला। और अत्रि कहते हैं अपन गोबर को, संस्कृत का प्रायवाची शब्द होता है अत्रि। तो गाय ने चारा खाया, तो गाय प्लस अत्रि गायत्री, इस माता का नाम गायत्री। तो सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है? नवरात्रि में रहती है यहाँ पे? नहीं, आता रहता है, पूरे साल भर चलती है। ज्यादा कभी मतलब समय है, प्रगति है, इसको कुछ कह नहीं सकते। वैसे बहुत कम रहती है। एक चीज मुझे और पूछनी है आपसे, सावित्री माता के मंदिर हम सुबह गए थे और यहाँ पे भी अब आए, तो वहाँ पे जैसे रोप पे बना हुआ है, थोड़ा वहाँ पे पब्लिक काफी थोड़ा मतलब उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी सुधारा हुआ है। इधर यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे हम चढ़ने में बड़ी तकलीफ हुई थी, सीढ़ियाँ भी प्रॉपर नहीं है, तो उसकी कुछ वजह, क्या वजह है? इसकी वजह है ये है, तो एक तो सबसे पहले पुश्तैनी मंदिर है। पुश्तैनी? अच्छा, पारिवारिक मंदिर। किसका है ये? हमारे पाराशर समाज के अंदर। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो ये मंदिर और वो मंदिर तो सेम है। ये माउंटेन और यहाँ की पर्वती इनकी है, हमारे पुश्तैनी। तो आप बता रहे हो कि पुश्तैनी है ये ना? हाँ। तो अब इसके अंदर पारिवारिक के अंदर तो मैं चाहूँ ऐसा हो जाए, या मैं आपको कहूँ आप यात्री हो, आपकी भावना है कुछ करने की, आप कहते हो कि मैं करा दूँ, तो ये पारिवारिक के अंदर फिर अभी इनका कोई तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है? अच्छा। हाँ, तो आप मुझे थोड़ा वापस बताइए कि मेनकी माता इनको क्यों बोलते हैं? मेनकी माता इनका नाम ऐसे हुआ कि माता गायत्री और माता एकादशी स्वरूप एक ही है, सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम हो गए, तो एक माता का स्वरूप एक है, नाम 1000 है। तो माई का वाहन है शेर और बिल्ली। शेर की माँ से ये बिल्ली, और क्या नाम का गायत्री माता, एकादशी माता, और पाप मोक्षिणी माता। पाप मोक्षिणी माता की वाहन और सवारी है बिल्ली, जिसे अपन जी, इसलिए इनको गायत्री माता का स्वरूप जो जानते हैं, जो मानते हैं अपने राजस्थान के अंदर, क्योंकि आजकल जनरेशन के हिसाब से कोई फॉलो नहीं करता है, कोई जानता नहीं, तो जो जानता है वो जानता है। तो बिल्ली इसलिए विशेष है, और यहाँ पे इस माई का नाम है पाप मोक्षिणी माता। सारे पाप को हरने वाली, सारे श्रापों को नष्ट करने वाली गायत्री माता, जगत की अखिल ब्रह्मांड की विश्व की रक्षा करने वाली, कल्याण करने वाली माँ जगत जननी एकादशी माँ गायत्री माता, पाप मोक्षिणी माता। और आप देख सकते हैं कि माता जी के ओरिजिनल जो
हजारों वर्ष पुराने, जिस समय माता ने यहाँ पे तपस्या की थी, जब किया था उस समय के यहाँ पे माता जी के ओरिजिनल चरण कमल यही है। देखो ये चांदी की बिल्लियाँ, जो भी जिसके जो बाहों होते हैं, भाई अपन नहीं कहते कि भाई ये करो वो चढ़ाओ, कुछ नहीं। जो मान्यता है, गए सुना के पास उसको बोलो भैया छोटी सी जाने की, जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो सकती है, भगवान ने जो जैसा बनाया है। तो दोस्तों ये है गायत्री माता जी का मंदिर, काफ़ी ऊपर है और आइए आप यहाँ पे विज़िट कीजिए। लेकिन काफ़ी तकलीफ रहा है क्योंकि काफ़ी ऊपर है और प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे।